अगर आप एचसीएस 2024 क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है और कौन सी बुक्स आपको नहीं पढ़नी। फ्रॉम माय एक्सपीरियंस अभी रिसेंट जो चेंजेस एचसीएस में हुए हैं उसके हिसाब से आपको क्या क्या बुक्स अभी एचसीएस को क्वालिफाई करने के लिए फॉलो करनी पड़ेंगी। इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे कि व्हाट आर द बुक्स विच यू नीड टू क्लियर एचसीएस 2024। तो ये एक अपडेटेड बुक लिस्ट है क्योंकि लास्ट जो हमारा 2023 का पेपर हुआ है प्री का, और उससे पहले 21 वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें जो पैटर्न चेंज हुआ है तो इंपॉर्टेंस कुछ बुक्स की बढ़ी है, कुछ बुक्स की घटी है। पहले ऐसा माना जाता था कि लूसेंट पढ़ ली तो एक्सेस हो जाएगा, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहा है। आपको स्टैंडर्ड बुक्स बहुत अच्छे से करनी पड़ेंगी, डीप में भी करनी पड़ेंगी। बट हाँ, ये आपकी बुक लिस्ट है एचएस 2024 को लेके। यहाँ पे एक चीज हमने ध्यान में रखी है कि वन सब्जेक्ट वन सोर्स, ताकि आप उसको बहुत अच्छे से कर लें। हाँ, सप्लीमेंट कर सकते हैं किसी भी एक और एक्स्ट्रा सोर्स से, वो भी मैं आपको लेटर ऑन बता दूंगा। बट अभी के लिए इस वीडियो में बात करने के लिए वी विल डिस्कस ओनली वन सोर्स और वन बुक। और जो अकेडमी के बैच के स्टूडेंट्स हैं उनके हिसाब से भी आई विल बी टेलिंग कि ये बुक्स आपको करनी है, बट आपने अकेडमी के जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं उसके बाद आपको इनसे सप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो नाउ लेट अस स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो अबाउट मी, माय नेम इज डॉक्टर अमित। आई हैव क्वालिफाइड एचएस 2019, गिवन यूपीएससी 5 मेंस 3 इंटरव्यू। नाउ लेट अस स्टार्ट। देखिए, एंशिएंट इंडिया की जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, अब यहाँ पे मैंने दो चीजें बताई हैं, ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी। आप इनमें से कोई भी एक फॉलो करेंगे। बैच के जो स्टूडेंट हैं वो आपके एनसीईआरटी के नोट्स है उसके अलावा सप्लीमेंट करेंगे। ओल्ड एनसीईआरटी आर एस शर्मा की, न्यू में आपको 2 एनसीईआरटी एंशिएंट में करनी है, क्लास 6 एंड थीम्स ऑफ इंडिया 1। तो एंशिएंट का आपका ये हो गया, कोई भी एक करनी है। अगर आप ओल्ड कर रहे हैं तो न्यू नहीं करेंगे, न्यू कर रहे हैं तो ओल्ड नहीं करेंगे। मेरे हिसाब से न्यू आर बेटर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज मिडाइवल इंडिया के लिए अकेडमी के स्टूडेंट्स, अगेन ये आपके लिए कॉमन रहेगा। इसमें आपको सप्लीमेंट करना है कि अकेडमी के नोट्स के बाद। ठीक है, तो वो मैं रिपीट नहीं करूंगा। ओल्ड एनसीईआरटी सतीश चंद्र आपको करनी है, या फिर आप न्यू एनसीईआरटी में क्लास 7 और थीम्स ऑफ इंडिया पार्ट 2 कर सकते हैं, सिंपल। नाउ मॉडर्न में पहले हम स्पेक्ट्रम, क्योंकि काफी फैक्चुअल है वो करते थे, तो आपका प्राइमरी सोर्स स्पेक्ट्रम ही रहेगा। सेकंड, क्या एनसीईआरटी की कोई नीड है मॉडर्न में? तो अकॉर्डिंग टू मी देयर इज नो नीड टू डू एनसीईआरटी इन मॉडर्न, क्योंकि काफी चीजें स्पेक्ट्रम में ऑलरेडी कवर अप हो जाती हैं। उसके अलावा आप बिपिन चंद्रा को थोड़ा सा देख सकते हैं, समरी बिपिन चंद्रा की देख सकते हैं। लास्ट ईयर जो प्री हुआ है उसमें 2-3 क्वेश्चन बिपिन चंद्रा से डायरेक्टली उठाए गए हैं। तो समरी जैसे केजीएफ प्लेलिस्ट में आपकी मैंने करवा रखी है, आप सिर्फ और सिर्फ उसको करेंगे तो हो जाएगा। बाकी एग्जाम से पहले आई विल बी टेकिंग डिटेल्ड रिवीजन क्लासेस ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, उसमें भी हम करेंगे, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। वर्ल्ड हिस्ट्री आपको इसके लिए करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्वालिटी अगेन लक्ष्मीकांत, इफ यू डू सफिशिएंटली आपका कवर हो जाता है। हाँ, बट आपको थोड़ा सा फैक्ट्स पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, कई बार फैक्ट ज्यादा पूछे जाते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपको सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे करना है क्लास 11th और 12th की फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी से पिछली बार ज्यादा सवाल आए थे और एक ही पेज से 2-2 क्वेश्चन भी पूछे गए थे, ज्योग्राफर्स के नाम पूछे गए थे। हाँ, तो आप सारा का सारा 11th और 12th की टोटल आपकी 4 बुक्स हैं, सबसे पहले आपको उनको करना है। देन व्हाट यू कैन डू इज क्लास 6 से लेकर 10 तक की जो हमारी बुक्स हैं आप उनको कर सकते हैं। तो ये रहेगा आपका, इस तरीके से प्रोसेस रहेगा। करनी सारी ही है, बट प्रायोरिटी कौन सी करनी है? 11th एंड 12th पहले रहेगा, और वही आपको ध्यान में रखना है। मैथ्स के लिए आप जो भी मैप फॉलो कर रहे हैं वो कर सकते हैं। मेरी तरफ से रिकमेंडेशन रहेगा स्टडी टुडे पब्लिकेशन की बुक आती है, देयर आर 3 राइटर्स इन दैट, तो आप उस बुक को आराम से मंगवा सकते हैं। आई थिंक उसमें बहुत अच्छे से मैप करवा रखे हैं, मैंने उसी को फॉलो किया था। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, इकोनॉमी। इकोनॉमी में मृणाल सर के भी नोट्स मिल जाते हैं, आप उनसे कर सकते हैं, बट वो काफी बल्कि होते हैं। विवेक सिंह सर की एक बुक आती है इकोनॉमी की, मैंने देखा है, उसमें भी सफिशिएंटली कवर्ड अप है। बाकी आप करंट अफेयर से अपडेट करेंगे, स्टैटिक पोर्शन और काफी चीजें आपकी वहां से हो जाएंगी जितना रिक्वायर्ड है। बट एचसीएस में इकोनॉमी से 1-2 सवाल ही लास्ट ईयर आए थे, तो उतना नहीं होता, बट फिर भी काफी हद तक आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी करने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। एनवायरमेंट अगेन एचसीएस में आपको करने की आवश्यकता नहीं है, बट फिर भी जैसे अगर आप थोड़ा मोड़ा करना चाहते हैं तो एक 4 घंटे का वीडियो है यूट्यूब पे मेरा, मैंने एनवायरमेंट इसमें करवा रखी है, आप उस वीडियो को कर सकते हैं इफ यू वांट। अदर देन दैट नो नीड। साइंस एंड टेक में प्राइमरी सोर्स आपका रहेगा एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 10 तक की आपको करनी है, एंड उसके अलावा क्लास 11th और 12th के कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, फिजिक्स इन एवरीडे लाइफ टाइप के
वहां से सवाल आए हैं तो आप उन चैप्टर्स को कर सकते हैं। इनकी एक अपडेटेड चैप्टर लिस्ट 11th और 12th में से कौन सा करना है, आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो अबाउट इट। तो ये साइंस का आपका हो गया है। नाउ नेक्स्ट इंटरनेशनल रिलेशन, ये आपका मेंस के हिसाब से रहेगा। यहाँ पे पवनीत सिंह की बुक आती है, आप उसको कर सकते हैं। बाकी आप करंट अफेयर से ही अपडेट करेंगे। प्री में उतने सवाल यहाँ से नहीं आते हैं, जो होगा वो आप करंट अफेयर में ही मैं करवा भी दूंगा और कर सकते हैं करंट अफेयर से। नेक्स्ट हरियाणा जीएस, तो यहाँ पे एक सोर्स जो मुझे सबसे ठीक लगता है दैट इज नो योर स्टेट। ये आपका आर्यन पब्लिकेशन की बुक आती है, तो इसको आप कर सकते हैं। यहाँ से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके अलावा बजट और इकोनॉमिकल सर्वे तो होता ही है, बट बुक के हिसाब से। अब सबसे बड़ा सवाल है कि लूसेंट जीके, तो ये तो हमारी जो बुक लिस्ट है वो ये थी कि इन्होंने अपनी इंपॉर्टेंस अभी के हिसाब से अपनी रहेंगी 2024 अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट लूसेंट जीके की रेलेवेंस रही है या नहीं रही है। अकॉर्डिंग टू मी 3 सब्जेक्ट जो है वो आप लूसेंट जीके से कर सकते हैं। उसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट में आपको लूसेंट जीके करने की आवश्यकता अभी एचसीएस में नहीं है। व्हाट आर दोस 3 सब्जेक्ट? नंबर 1 इज एंशिएंट इंडिया, सेकंड इज मिडाइवल इंडिया एंड थर्ड वन इज साइंस। क्योंकि साइंस काफी डीप में पूछी जा रही है, काफी सवाल आ रहे हैं, हिस्ट्री से भी काफी सवाल आ रहे हैं। क्या आपको मॉडर्न यहाँ से करना है? नो। क्या और दूसरे सब्जेक्ट यहाँ से करने हैं? द आंसर इज नो। तो सिर्फ और सिर्फ 3 सेक्शंस आपको लूसेंट जीके से करने हैं। उसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है अबाउट बुक लिस्ट या एनी अदर थिंग, यू कैन कमेंट डाउन इन द video, or if you are preparing for UPSC and HCS, you can consider subscribing to our channel Dr. Amit HCS and IAS Academy. Or that's it in this video. So thank you for watching. Share this video with someone who may need a book list for HCS 2024, and see you in the next video. Till then, stay fit, stay healthy. Goodbye. Jai Hind.